लगाइएगा हाँ, जैसे जो सामने होता है। देखिए कमेंट वगैरह इसमें भर के दिखा दीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हम लोगों ने पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया भाई, जो आपका था रियल नंबर। आई होप आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स अगर रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए करें, जो भी है आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। आज इसके हम लोग फाउंडेशनल क्लासेस करेंगे, जिसमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे चीज़ों को प्रोसेस करना है, कैसे इनको समझना है, तो दैट हम क्वेश्चन करें तो कहीं प्रॉब्लम ना आए। एक बार हम लोग देख लेते हैं हमारी अपनी ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम लोग क्लास बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन ठीक है, वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, स्टार्ट करें। देख लीजिए भाई, सब ओके है ना? ओके होना चाहिए। तो पहले चैप्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप सभी का, आप जरूर बताएं इस क्लास में हमें। आपका जो फीडबैक होगा उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी, जो मॉडिफाई करना होगा उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो सब क्लियर है, स्टार्ट करें हम लोग, चैप्टर स्टार्ट करें। देख लीजिए, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पॉलिनोमियल चैप्टर से ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। बेस यहाँ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा अच्छे से, और अच्छे से करते हैं। मैं अगर कहीं देख पाऊँ उसको क्या है कैसे, तो थोड़ा समझते रहूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लियर है तो चलिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल को समझते हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर में घुसते हैं। भाई इस चैप्टर में क्या है, पॉलिनोमियल क्या वाला है, ये समझेंगे आज, ठीक है। और मैं यकीन करिए, अगर पॉलिनोमियल हमें अच्छे से आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने से बन जाएगा। इसलिए चैप्टर को एक चैप्टर ना समझना, इसको दो चैप्टर समझना है। और इसलिए भी इसको मतलब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आते हैं तो कई बार एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, फैक्टराइज करना होता है, वैल्यूज निकालनी होती हैं। उन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करेंगे, कई बार वहाँ फैक्टर्स वगैरह बनाने आते हैं ना, उन चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक चैप्टर नहीं देखना है मुझे, ये मल्टीपल वे में यूज होंगे, कहीं भी यूज होंगे, किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होकर इसको पढ़ना है, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम रखिएगा अपने पास, और हम लोग इसको अच्छे से जो है करने वाले हैं। ओके चलिए ठीक है। तो पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर एक सिंगल वर्ड में समझना हो तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक रिलेशन होता है। भाई क्या है, एक रिलेशन है। अब रिलेशन आपको थोड़ा सा हो सकता है क्लियर ना हो, क्योंकि आप 11th में अगर मैथ्स लेते हैं तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो ये जरूर क्लियर हो जाएगा। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आता है, जिसमें कुछ क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होंगे? जिसमें कुछ क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। अब ये सब डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहे हैं, डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा। ओके, जिसमें क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें क्या होंगे? कुछ वेरिएबल्स होंगे, और क्या होंगे भाई? नॉन वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे भाई? वेरिएबल्स। कुछ क्या होंगे भाई? नॉन वेरिएबल्स होंगे। और क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म्स होंगे। और क्या होंगे भाई? कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या है? बेसिकली हम नंबर्स की बात करते हैं। कई बार हम लोग ना राइटर्स को देखते हैं, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और नंबर्स को, नॉन वेरिएबल को कई बार साथ रख लेते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, बस छोटा सा इसमें डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जो हमारे सिंबल्स हैं, जो हमारे लेटर्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहेंगे। फिर कहेंगे सर नॉन वेरिएबल क्या होता है? नॉन वेरिएबल में भी वही सिंबल्स और लेटर आ जाते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जब उसमें भी लेटर सिंबल आ रहे हैं, इसमें भी लेटर सिंबल आ रहे हैं, तो वेरिएबल नॉन वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? फिर कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, ये भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहां, क्योंकि ये चैप्टर में हमारा बस इन ये वर्ड बार बार यूज किए जाएंगे, तो थोड़ा सा इससे फेमिलियर होना जरूरी है। वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और क्या है भैया? कांस्टेंट्स। वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा है, अभी एक्सप्रेशंस क्या लिख रहे हैं इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दो, उन एक्सप्रेशंस को लिखकर किसकी बात कर रहे हैं ये हम लोग समझते हैं, क्योंकि वो समझना हमारे लिए यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। अब यहां देखते हैं भाई, अगर मैं कह दूं कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा है, सपोज करो कोई पॉलिनोमियल ही लिख लिया मैंने, p ऑफ x इक्वल टू लिख दिया हमने, लिख दिया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने, और हमने लिख दिया g ऑफ x, कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिख दिया हमने, इसमें लिखा हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसपे अभी हम बात करने वाले हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दिया आपने। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस में लिखा गया है? x में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? वो x में लिखा गया है। तो x हमारा इसमें क्या हो जाएगा? वेरिएबल। x हमारा इसमें क्या है? वेरिएबल है। इन दोनों इक्वेशंस में x हमारा क्या है? एक वेरिएबल है, एक लेटर ही तो, एक सिंबल ही तो है ये। x हमारा इन दोनों इक्वेशंस में क्या है? एक वेरिएबल है। फिर सर इसमें कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट का मतलब कुछ ऐसे फिगर्स, कुछ ऐसे डिजिट्स की बात करते हैं जिसकी फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। वो चाहे जहां भी आए, उनका जो मतलब जहां भी है हर जगह वही होगा। जैसे यहां 5 लिखा है, 5 कहीं भी आए 5 का मतलब 5 ही है। यहां लिखा है 3, 3 कहीं भी आए 3 का मतलब 3 ही है। यहां 2 लिखा है, 2 कहीं भी आए 2 का मतलब 2 ही है। तो ऐसे जो हमारे टर्म्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट्स बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब बेसिकली क्या है? नंबर्स है हमारे, वो हमारे क्या भाई? नंबर्स हैं। 0 से लेकर 9 के बीच में या इनकी हेल्प से जितने भी डिजिट से हमारे नंबर्स बन सकते हैं, ये सारे क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट्स होंगे, जिनकी फेस वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन बता दे रहे हैं, डेफिनेशन बता दे रहे हैं दोस्त, बता दे रहा हूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बता रहा था, अभी मैं अपने आप को वार्म अप कर रहा था, लेकिन ठीक है हम जल्दी पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, जल्दी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, जल्दी जल्दी। सिंपल सा बता दे रहे हैं, तुरंत बता दे रहे हैं दोस्त, बस थोड़ा सा। ठीक है, नॉन वेरिएबल की जब बात करते हो, जब आप नॉन वेरिएबल की बात करते हो, जब आप नॉन वेरिएबल की बात करते हो, तो नॉन वेरिएबल में क्या है? नॉन वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे ये एक्सप्रेशन में लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, ये सी, ये सब क्या है? नॉन वेरिएबल्स हैं। ये भी लेटर है, सिंबल है, ये भी एक लेटर है, और क्या है? ये सिंबल्स हैं। बट इनकी वैल्यूज इक्वेशन में बदलेगी नहीं, या डिफरेंट डिफरेंट इनकी वैल्यूज नहीं आएंगी, एक ही फिक्स वैल्यू आएगी। जब जिस वेरिएबल या जिस भी लेटर या सिंबल की एक फिक्स वैल्यू आएगी किसी पर्टिकुलर इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, उनको हम बोलेंगे नॉन वेरिएबल। तो नॉन वेरिएबल हमारे जो लिखे हैं इसमें क्या है? एबीसी। इन जनरल आपने पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल एक्स से फ्री टर्म्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जो लेटर सिंबल है, जो हमारे क्या है? वेरिएबल से फ्री टर्म्स होते हैं, वो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। जैसे आपने सी को पढ़ा होगा, सी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन सी भी एक क्या है? एक सिंबल है, एक लेटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन वेरिएबल के कैटेगरी में है। फेमिलियर रहिए थोड़ा सा। इक्वेशन जिसमें लिखा होगा, जिस वेरिएबल हमें इक्वेशन लिखे हैं, जिसके फॉर्म में हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल। वो हमारा मेन वेरिएबल है। उसके अलावा कोई लेटर सिंबल यूज किया गया इक्वेशन में, तो वो हमारा क्या होगा? नॉन वेरिएबल। और कांस्टेंट्स का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट टर्म का मतलब या कांस्टेंट्स का मतलब क्या है?
जिनकी फेस वैल्यू फिक्स होगी, जिनको हम बेसिकली नंबर समझ रहे हैं या डिजिट समझ रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं और क्या करूं, इसके डेफिनेशन की बात करूं कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की अगर आप बात करोगे तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी ये समझना। अब इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को क्या करो, आप ऐड कर दो। बस इसमें एक चीज और ऐड करना है, क्या, कि यहां पर वेरिएबल्स के क्या होंगे, कुछ नॉन इंटीजर पावर्स होंगे। नॉन इंटीजर, ध्यान समझना, नॉन इंटीजर बोल रहे हैं। एक होता है इंटीजर, एक है नॉन इंटीजर। इंटीजर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएंगे। नॉन इंटीजर का मतलब क्या है, नॉन इंटीजर का मतलब क्या है, नॉन इंटीजर का मतलब क्या है, इसमें जीरो आएगा, 1 2 3 4, मतलब होल नंबर सारे आएंगे। बेसिकली होल नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इंटीजर्स, जिसमें जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एंड सो ऑन सब आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, रूट्स में नहीं आएगा। उनको बोलेंगे नॉन इंटीजर। क्या बोलेंगे उनको, नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर को अगर हमें दूसरे वर्ड में बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनकी पावर क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स होंगे। उनकी पावर क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स होंगे। तो अगर मुझे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variables with raised to the power non-integer, with raised to the power non-integers and non-variables constants are written with ऑपरेशंस। मैथ्स में बहुत सारे ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे, 4 बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। विथ ऑपरेशंस कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की बात नहीं करते, एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की बात हम केवल वहीं तक कर पाएंगे जहां तक जो वेरिएबल की जो पावर है, वो नेगेटिव, और नेगेटिव यार क्या है, फ्रैक्शनल्स नहीं आते, डेसिमल्स में नहीं आते। बाकी अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, चलो ठीक है, हम लोग ज्वाइन करते हैं भाई। और चलिए ठीक है, ठीक, ओके डन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है भाई, वेरिएबल्स विथ रेज टू द पावर क्या है, नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल्स में नहीं आएंगे, पावर, वेरिएबल की पावर, ओके। एंड नॉन वेरिएबल्स होंगे, उसमें कांस्टेंट टर्म्स होंगे, विथ आर रिटेन विथ व्हाट, ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस लिखे हैं भैया, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एंड क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। हम डिवीजन की भी कहीं कहीं बात कर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल की पावर, उसको डिवाइड करने पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तभी तक आप बात कर पाओगे डिवीजन की। इसका मतलब डिवीजन यूनिवर्सल नहीं है, बट ये सारे क्या है, यूनिवर्सल है, इसलिए उनको साथ में लिख लिया, ओके डन। लिखने को नहीं आएगा, फिर भी आप जानना चाह रहे थे, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया, आपसे शेयर कर लिया, ठीक है डन। आगे बढ़े हम लोग, चल, तो ये डेफिनेशन की बात होगी। तो पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली हम क्या समझेंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगा, नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ना नेगेटिव होगा, ना फ्रैक्शन होगा, ना ही डेसिमल होगा, दैट्स इट, बस कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये पूछे कि भाई ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, x की पावर देखो 2 है, यहाँ 1 है, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पावर 0 होता है। जैसे 5 के अगर साथ में पूछूं जो यहाँ वेरिएबल है उसकी पावर क्या है,
तो आप बताओगे यहाँ पर x की पावर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा x की पावर 0, 1 की पावर 0, 10 की पावर 0, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू निकल के क्या जाती है, 1 आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, 1। ठीक है ना। तो जहां पर वेरिएबल नहीं होगा वहां पर उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी। जैसे x में एक्सप्रेशन लिखा है तो मतलब वहां पर x की पावर क्या है, 0 है। जहां सिर्फ x लिखा है वहां x की पावर क्या होगी, 1। बाकी जहां 2 3 लिखा होगा जो पावर लिखा है वही माना जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर सिर्फ x लिखा है तो मतलब x की पावर क्या है, 1 है। और यहाँ पर x नहीं लिखा है इसका मतलब x की पावर क्या भाई, 0 है। इस इक्वेशन में भी देखो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा, 0। जहां c लिखा है वहां x की पावर क्या हो जाएगा, 0। ये सब पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसकी कैटेगरीज आती है भाई। डिग्री के बेसिस पे आता है, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे आता है, कुछ आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो हम लोग जो भी चीजें जरूरी है हमारे लिए उसको रिकॉल करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। क्या डेफिनेशन के लेवल पे हम लोग समझ गए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? आगे मूव करें। ठीक है, मूव करें हम लोग आगे। डेफिनेशन के लेवल पे हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या है। मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया तो बढ़िया है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भाई, अब आगे बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है भाई। वो वाली डिग्री नहीं जो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं भाई, वो भी एक डिग्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है ये बताओ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करने वाले हैं कि क्या होती है पॉलिनोमियल की डिग्री भाई, ये समझते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो समझो। पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल लिखा है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ए एक्स प्लस क्या लिखा है, बी एक्स प्लस सी लिखा है। कोई जनरल पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा क्यों नहीं लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखा है आप 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, कुछ भी लिखा है भाई, कुछ भी लिखा हुआ। तो डिग्री का मतलब क्या है, बेसिकली समझाते हैं आपको। डिग्री का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द व्हाट, वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगी मतलब पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही उस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार डिग्री और पावर को लेकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपोनेंट्स, पावर को ही एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं आप, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करूंगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा जाएगा, फिर भी हम लोग समझेंगे। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री क्या होता है ना, कभी हमेशा एक्सप्रेशन का होगा। डिग्री हमेशा एक एक्सप्रेशन का होगा। जो पावर और एक्सपोनेंट की हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टर्म का होगा। पावर या एक्सपोनेंट जो होगा हमेशा वो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टर्म का होगा। जैसे यहां पर मैंने कह दिया यहाँ x की पावर क्या है, आप बताओगे 2। यहां हमने कह दिया x की पावर क्या है, बताओगे 1। हमने कह दिया यहाँ x की पावर क्या है, बताओगे 0। हमने कहा ना जहां x या वेरिएबल नहीं होगा उसकी पावर हमेशा क्या है, वहां पर 0 है। यहाँ पर x की पावर क्या है, बताओगे 3। यहाँ पर x की पावर क्या है, बताओगे 2। यहाँ पर x की पावर क्या है, बताओगे 1। यहाँ पर x की पावर क्या है, बताओगे 0। तो जहां वेरिएबल नहीं है वहां पावर 0 हो जाएगा। तो जो पावर होता है किसी इंडिविजुअल टर्म का बताया जाता है, लेकिन जो डिग्री होती है किसी एक्सप्रेशन का बताया जाता है। मतलब ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वही उसकी क्या है, डिग्री है, वही उसकी क्या है, डिग्री। तो हमने लिख दिया हाईएस्ट पावर ऑफ द व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कहां, एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में। हाईएस्ट पावर ऑफ द व्हाट, वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसका क्या है, वही उसका क्या है, डिग्री है। तो जैसे अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री लिखना चाहूं, इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री लिखना चाहूं तो इसकी डिग्री क्या होगी, आप समझ गए होंगे। बताइए इसकी डिग्री क्या होगी भाई, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अगर इस पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं, g ऑफ x इक्वल टू दिस लिखा है, तो भैया इसकी डिग्री क्या है, तो आप बताएंगे सर इसकी डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि यहां वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है भाई, 3 है। अब कहीं पावर लिखा ही नहीं सर, बताओ। हमने कह दिया सर बताओ ये f ऑफ x लिखा है, फंक्शन ऑफ x या पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू लिखा है, 2x प्लस 5 लिखा है, तो बताओ भाई इसकी डिग्री क्या होगी, ये डिग्री 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। बड़ी सिंपल सी बात है। जहां x लिखा है, x की कोई पावर नहीं लिखा है, इसका मतलब उसकी क्या है भाई, डिग्री 1 है।
लेकिन जहां एक्स लिखा ही नहीं है सर, वो बताइए। जैसे मान लीजिए सर एक्स लिखा ही नहीं, तो मान लीजिए एच ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है, सिर्फ 5 लिख दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ 5 लिख दिया। अब एक्स है ही नहीं भैया, यहां कोई वेरिएबल नहीं लिखा गया, केवल कांस्टेंट टर्म लिखा गया है। तो बताइए यहां पर क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा भैया? यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी? हमने कहा जब वेरिएबल से फ्री टर्म होगा तो वहां उसकी पावर क्या होगी? 0 होगी। और यहां केवल यही टर्म है तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 0। तो डिग्री का मतलब हम समझ गए। डिग्री का मतलब क्या है? उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो डिग्री समझ गए। किसी भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो हाईएस्ट पावर ही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री का मतलब ये समझ गए। अब ये डिग्री अपने आप में बहुत कुछ बताता है। अब ये डिग्री अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जैसे मैं बता दूं आपको, जिसकी हम लगातार इस पे बात करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल आएंगे, इनकी बात करेंगे हम लोग। मेजरली हम लोग क्वाड्रेटिक की यहां बात करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना, जैसे पी ऑफ एक्स हमने लिखा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर। अभी पढ़ने वाले हैं इनके टाइप्स की तो बात करेंगे। अगर इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है भाई? 2 है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? यहाँ पर 2 है। बहुत ध्यान समझना। इसकी डिग्री यहाँ पर क्या है भाई? 2 है। इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है। इस डिग्री के 2 आने का क्या मतलब है? डिग्री के 2 आने का क्या मायने हैं सर? ये बताइए। डिग्री के 2 आने का क्या मायने है? ये बताओ। इस 2 आने का क्या मायने है? यहाँ पर समझो क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या मतलब है यहाँ पर 2 आने का। यहाँ पर 2 आने का मतलब ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल को मैं फैक्टराइज करूं तो इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2 फैक्टर्स बनेंगे। इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2 फैक्टर्स बनेंगे। 2 फैक्टर्स बनेंगे। अगर हम इसके जीरोस की बात करें तो कितने जीरोस निकलेंगे? 2 जीरोस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इसके 2 जीरोस मिलेंगे, जिनको आप कहते हैं क्या? अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें, इक्वेशन बनाकर अगर सॉल्व करें, हम वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर हम इसके रूट्स की बात करें, मतलब वही जीरोस हैं, तो कितने रूट्स निकलेंगे? इसके 2 रूट्स निकलेंगे। अगर हम कहें इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम कहें इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स हमारा इसमें एक वेरिएबल है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। क्या करेगा? 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। 2 टाइम्स क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट करेगा। किसको? एक्स एक्सिस को। 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। किसको? एक्स एक्सिस को। अगर एक्स है वेरिएबल तो हमारा, वाई वेरिएबल होगा तो वाई एक्सिस को या तो क्या करेगा? 1 टाइम टच करेगा, या तो 1 टाइम क्या करेगा? टच करेगा। टच कब करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। अभी ये देख लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ब्रीफ दे दे रहे हैं आपको। इंटरसेक्ट कब करेगा? इंटरसेक्ट तब करेगा जब हमारे क्या होंगे? 2 इनके क्या होंगे? 2 डिफरेंट इनके रूट्स निकलेंगे या जीरोस निकलेंगे। जब हम इनको फैक्टराइज करेंगे ना, इनके 2 डिफरेंट जीरोस या रूट्स निकलेंगे। 2 डिफरेंट जीरोस या फिर क्या निकलेंगे? इनके रूट्स निकलेंगे। तब ये क्या करेंगे? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे। एक्स एक्सिस को क्या करेगा? 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। अभी मैं बताते रहा हूं, बाकी इसको पढ़ेंगे जब जीरोस वगैरह निकालेंगे तभी निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है? पहले समझिए। और टच कब करेगा? टच कब करेगा सर? टच तब करेगा जब इनके जीरोस क्या होंगे? इक्वल आएंगे। 2 इनके क्या होंगे? इक्वल जीरोस आएंगे या इक्वल सॉल्यूशंस आएंगे। इक्वल इनके जीरोस आएंगे, इक्वल जीरोस आएंगे, या इनके क्या आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई 2 2, 2 रूट निकले इसके और दोनों 2 2 ही निकल रहे हैं। या इसकी वैल्यू -3 निकल रही थी, दोनों -3 ही आ रहे हैं। तो उस केस में होगा टच करेगा। डिफरेंट कब होंगे भैया? जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 2 भी आ गई और क्या आ गई? 3 आ गई। कुछ भी आ सकता है, -5 आ गई और क्या आ गई भाई? 7 आ गई। 2 डिफरेंट रूट्स अपनाएंगे तो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। जब दोनों सेम रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे तो क्या करेगा? टच करेगा। डिग्री के 2 होने के ये मायने हैं, ये मैसेज मिलते हैं इससे। आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं। क्लासेस आपकी थोड़ी सी हो सकता है लेंदी हो जाए इस चक्कर में, लेकिन मेरा यकीन करिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे देगा, कहीं नहीं फंसेंगे आप, ठीक है? चल तो हम लोग करते हैं भाई। तो डिग्री 2 होने के ये मायने हैं, इसके ये मतलब निकलते हैं, ये समझेंगे, ठीक है? अब एक एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं, इसको बताता हूं, आप समझ जाएंगे चीजों को कि कैसे है ये। बाकी अभी आगे करने वाले हैं, आप समझ जाएंगे डिग्री के 2 होने के क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पॉलिनोमियल में लेता हूं, एक छोटा सा पॉलिनोमियल में लेता हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया हमने। अब हमने कह दिया इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टर निकालना तो सबको आता ही है, अभी हम सीख भी लेंगे, नहीं आता होगा तो।
क्या सबको फैक्टर निकालना आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब लोग फैक्टराइज कर लेते हो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके? कर लेते हैं तो एक बार यस बताएं आप लोग मुझे। आप लोग मुझे बताओ, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग फैक्टराइज कर लेते हो? एक बार बताओ, सो दैट मैं उसको स्किप करूं, अदरवाइज उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, आपका वक्त लूंगा मैं, इसलिए बता दो मुझे क्लियर। अगर फैक्टराइजेशन आप लोगों को आते हैं तो मैं इसको स्किप करूंगा, नहीं आता है तो इस पे बात कर लेंगे, लेकिन मेरा यकीन करिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, आपको मजा ही आ जाएगा फैक्टराइजेशन का मेथड देखकर। बाकी आप लोगों को आता है, आप लोग जीनियस हैं तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, आप सब जानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, जानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, नाइस। मैं जान रहा हूं आप लोग सब जान रहे हैं, बट पूछना मेरा फर्ज है दोस्त, क्योंकि अब मैं अपने एंड से नहीं मान के चलूंगा ना कि हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। मैं हमेशा ये आप लोगों को मौका दूंगा कि अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो एकदम बिंदास पूछिए और मैं बताऊं उसको अच्छे से, यही तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही तो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। चलिए, तो अगर इसको हमने फैक्टराइज किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक, अच्छा है, अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको हमने फैक्टराइज किया भैया, इसको फैक्टराइज किया तो x प्लस 2 x प्लस 3 आ रहा है। अगर इसके मैं जीरोस निकालना चाहता हूं, इक्वेशंस निकालना चाहता हूं, सॉल्व करके इनके जीरोस निकालना चाहता हूं, रूट्स निकालना चाहता हूं, तो मुझे इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा? जीरो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? जीरो। देखो इसकी डिग्री 2 थी, इसको 2 फैक्टर बने कि नहीं? डिग्री इसकी 2 थी, इसको हमने फैक्टराइज किया, 2 फैक्टर बने कि नहीं? x प्लस 2 x प्लस 3, तो डिग्री होने का यही तो मतलब था, डिग्री 2 होने का। देखो अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम जीरो कर रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर आपने पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो किया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू आपने जीरो किया, तो ये फैक्टर आपका आया था x प्लस 2 और क्या आया था भाई? x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में जीरो है, तो या तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा, या तो x प्लस 3 इक्वल टू जीरो होगा, या तो दोनों ही जीरो होंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। यहां से x की वैल्यू -2 आ गई, वहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस की मैं बात करूं, इनके सॉल्यूशन की बात करूं, तो क्या आ गया? -2 और -3 आ गया। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, -2 -3, -2 -3 इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके जीरोस हैं, इसके क्या है? जीरोस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, -2 -3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग इसको कर ले रहे हैं फैक्टराइजेशन, आप लोगों को आता है, बहुत बढ़िया। और अगर इन केस दिक्कत है तो किसी दिन ले लेंगे, छोटी सी क्लास ले लेंगे, 20 मिनट 25 मिनट की या 30 मिनट की, बता देंगे, चाहेंगे तो अभी भी बता देंगे, लेकिन है कि वक्त जाएगा, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। देखना, तो अब ये देखिए, अब ये आ गए। अब मैं कहूं सर कि ठीक है, आपने कहा सर बताइए फिर इसके ग्राफ से हम कैसे समझेंगे? अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो देखो ग्राफ कैसे जाएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर x की वैल्यू मान लेते हैं -3 है, यहां पर x की वैल्यू क्या है? -2 है। अगर मैं अब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, जहां पर x की वैल्यू -2 है, -3 है, वहां से जाएगा, और ये है हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो ये देखो क्या किया, x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया कि नहीं? ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है भाई? y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस को कितनी बार कट किया? 2 बार कट किया। इसका मतलब क्या है? अगर हम पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, उतने उसके जीरोस होंगे, उतने उसके रूट्स होंगे, उतने उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो 2 बार यहां किया तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे? 2 निकले हैं, आप देखिए, 2 बार इंटरसेक्ट किया, एक यहां किया, एक यहां किया। ग्राफ से अगर इसको हम समझना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहां भी करके देख सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ? चलिए बढ़िया। अब कहते हैं सर कोई टच वाला बता दीजिए सर। इंटरसेक्ट वाला तो आपने बता दिया सर, टच वाला भी बता दीजिए कि कब टच करेगा सर। इंटरसेक्ट वाला तो सर आपने बता दिया, आप मुझे टच वाला भी बता दो सर कि कब टच करेगा। ठीक है, वो भी बता देते हैं। देखो इंटरसेक्ट वाला हमने बता दिया, अब हम कह रहे हैं कि भैया टच वाला भी समझो। टच वाला कब होगा? जब वो क्या बनेगा? जब वो बन रहा होगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर, जब वो बन रहा होगा किसी का क्या? तो टच वाली सिचुएशन कब आएगी? कब ये टच करेगा एक्स एक्सिस को? जब वो बन जाएगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। किसी न किसी एक्सप्रेशन का क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 4x प्लस 4 लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस 2 का क्या है? होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप ध्यान से देखो, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही तो है। देखो दोनों फैक्टर सेम आएगा कि नहीं? ये होल स्क्वायर बन गया। अगर मुझे जीरोज इनके निकालने हैं तो मैं p ऑफ x इक्वल टू 0 करूंगा,
इसका मतलब x प्लस टू और x प्लस टू इक्वल टू क्या करूंगा 0। यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, अरे माइनस टू 2 बार आएगा कि नहीं भाई, -2 ही दोनों सेम आ गए कि नहीं, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं, हाँ दोनों इक्वल आ गए सर। तो अगर इसको ग्राफ में समझना चाहे तो ग्राफ से कैसे समझेंगे सर, ये एक्स एक्सिस को वहां पर टच करेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को वहां पर टच करेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को वहां पर टच करेगा जहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी -2। ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है भैया, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। तो ये किसी ने किसी का क्या बना, स्क्वायर बना, होल स्क्वायर बना, और ये एक्स एक्सिस को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। क्यों टच कर रहा है भाई, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल एंड सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं से आएगा। डिफरेंट होती है तो इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है ना? आई होप मैं आप लोगों को ये चीजें समझा पा रहा हूं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को ये चीजें कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत लोगों ने आंसर किया भाई, अच्छी बात, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बढ़िया, वेरी नाइस। चले आगे बढ़ते भाई। तो हम ये समझ गए क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अच्छा, अब ग्राफ में ना कभी कभी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में देगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन देगा, पूछेगा कितने जीरोस हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये इसको देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना 3, पूछेगा इसके कितने जीरोस होंगे, कितने सोल्यूशन निकलेंगे। तो आप बताइएगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरोस निकलेंगे। 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे इसके। ध्यान रखना भाई, कहीं भी कैसे भी आए थोड़ा सा होशियार रहिएगा, कर ले जाइएगा। ओके, चलिए आप सब जानते हैं, फिर भी रिकॉल कर ले रहे हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात करेंगे। मेजरली यही हमारे सिलेबस में है, यही हमने पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे ना, आपने 9th में पढ़ा, अगर एक टर्म होगा तो है ना मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, 4 होगा तो पॉलिनोमियल, 4 से ज्यादा होगा तो भी पॉलिनोमियल, ये सब पढ़ लिए। अब हम यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे। किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसकी बेसिस पे बात करेंगे भाई? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हमने पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ी, उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होंगे। अब डिग्री हमने कहा भाई कुछ भी हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो सकता है। अगर डिग्री आपकी 1 हो गई, और अगर तो डिग्री आपकी क्या हो गई 2 हो गई, और अगर तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 3 हो गई। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो 2 वाला है, इसको ध्यान में रखना। अगर डिग्री 1 हो गई तो हम कहेंगे क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है। वो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फिर वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर तो डिग्री हो गई 2 तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इनके एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी आप लोग समझ ही गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर तो डिग्री 3 हो गई तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भैया। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, डिग्री इसकी 1, जैसे पी ऑफ एक्स को हमने लिख दिया कहीं 2x + 5, सिर्फ ऐसे लिखा, x की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो हम क्या है कहेंगे भैया ये लीनियर पॉलिनोमियल। तब इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सर क्लास 8th में लीनियर पढ़ा था और अब क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा हूं, बढ़िया। ठीक है दोस्त, चलता रहता है, सिलेबस है तो चीजें तो करनी ही पड़ेंगी दोस्त, सब ले लेंगे यार। आप लोगों को अगर कुछ लगता है कि कुछ रह गया है, किसी चीज का अफसोस हो या गैप हो तो बताइएगा, कभी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी सिलेबस पे बात कर रहे हैं और यही हम लोगों की डिमांड भी है अपनी, और कहते हैं कि यही करना भी चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नया पढ़ना होगा, कुछ जानना होगा, कुछ रह गया होगा तो बताइएगा, डिस्कस करेंगे, एकदम बिंदास पढ़ेंगे, ठीक है, बताइएगा कभी भी। चलिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी। हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी।
तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या लिखा, जैसे हमने लिख दिया 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया भाई, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे हमें बहुत बात करनी है भाई, यही मेजर रोल है इनका, इन्हीं को पढ़ना है। बाकी ये भी आ जाते हैं कभी कभी, इनको भी देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्यूबिक में क्या होगा, यहां पर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी भाई, वो क्या होगी, वो हो गया 3। जैसे ये x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 2, अगर क्यूबिक है तो डिग्री 3 फैक्टर बनेंगे, 3 जीरोस 3 रूट्स निकलेंगे और 3 बार x एक्सिस को क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है, चलो भाई ठीक ठीक ठीक, बढ़िया 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 मिश्रा जी, बढ़िया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी चाहिए, आप लोग जो भी डिजर्व करते हैं आपको दो। फिर भी अगर वक्त की मारा मारी में कुछ रह जाता है तो अलग से हम ले लेंगे, पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो सॉरी यार थोड़ा ठीक है भाई। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की हमने बात की भाई, लीनियर का मतलब क्या भाई, डिग्री 1 होगी, तब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक का मतलब क्या होगा, डिग्री बाई 3 होगी। ये टाइप्स हमने डिग्री के बेसिस पे देखे, ठीक है, टाइप्स हमने डिग्री के बेसिस पे देखे। तो डिग्री के बेसिस पे हमने देखेंगे 3 टाइप के हैं, हमने देख लिया, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्या है, पॉलिनोमियल। इन्हीं की बात करनी होगी, इन्हीं को हमें समझना होगा। ओके चलिए भाई बढ़िया। फिर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है ये समझना होगा। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोस ऑफ ए व्हाट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम जीरोस की बात करेंगे तो ये क्या होती है समझना। मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, अभी हम इनकी बात करेंगे। क्या है इसकी मीनिंग, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए व्हाट, पॉलिनोमियल। अब ध्यान समझना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए ठीक ठीक, जरूर जरूर जरूर, ओके ठीक है, थैंक यू, कर लेंगे। जीरो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कर लेते हैं। चलिए से देखो इसमें क्या है भाई, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल कोई पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इसका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और x इक्वल टू ए, इसका एक क्या है, जीरोस है, इसका एक क्या है भाई, जीरोस है, ठीक है। x इक्वल टू क्या है, इसका एक जीरो। अगर x इक्वल टू इसका एक जीरो है ना, तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x है उसके प्लेस पे अगर ये वैल्यू हम a पुट करेंगे, या x के प्लेस पे हम a को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी भाई, जीरो आ जाएगी। मतलब ये है कि ये उस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अभी क्वेश्चन इसको समझते भी हैं। तो जीरोस का मतलब क्या है, जरूर 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 जरूर, जीरोस का मतलब क्या है, बस थोड़ी सी 1-2 कॉन्सेप्ट बचे हुए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग भी रेस्ट करिए, और सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस वगैरह कुछ करा सके आप लोगों को, ठीक है। देखिए अगर हम जीरोस की बात करेंगे तो पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स इक्वल टू एक इसका क्या है, जीरो है। अगर x इक्वल टू ए इसका एक जीरो है तो ऑब्वियस बात है इस पॉलिनोमियल को ये क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा, सेटिस्फाई कैसे करेगा, जहां जहां भी x से a रखेंगे पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आता है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आता है ना। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, अगर मैं बता दूंगा आपको ऐसे समझने के लिए। सपोज करो पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x² प्लस x प्लस 1 दिया है, हमें निकालना है पी ऑफ 1। छोटा सा समझाने के लिए बताते हैं, पी ऑफ n का मतलब क्या है, पी ऑफ 1 का मतलब क्या है
कि जहां जहां भी x है वहां 1 रखूंगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का 1 से इंटू करेंगे भाई 2 प्लस यहाँ कितना है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू a पे x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आ रही है भाई 4, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आ रही है 4। तो ये हो गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं अगर p ऑफ x पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू a इसका क्या है 0 है, तो p ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। और अगर ये 0 क्या होता, अगर ये 0 होता x इक्वल टू माइनस a, तो p ऑफ माइनस a इक्वल टू क्या आता है 0 आता। जो भी हो प्लस हो माइनस हो वही रख लेंगे वैल्यू। अगर x इक्वल टू a इसका 0 है, x इक्वल टू a इसका एक 0 है, तो p ऑफ a इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू अगर माइनस a है तो p ऑफ माइनस a इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। मतलब उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे अगर मैं माइनस से रख दूंगा तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इसको समझाते हैं, देखो कैसे। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, अभी जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था p ऑफ x इक्वल टू लिखा था हमने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 लिखा था। इसको हमने फैक्टराइज किया था तो क्या आया था x प्लस 2 और यहाँ क्या आया था x प्लस 3। अगर हमने वैल्यू निकाली थी तो यहां से x की वैल्यू निकल के क्या आई थी, इसके जीरोस आ गए -2 -3। इसके जीरोस क्या आए थे भाई -2 -3। अब जरा ध्यान समझना, अगर इसके जीरोस -2 -3 आए तो x इक्वल टू -2 पे जरा चेक करना, x इक्वल टू -2 पे इसको जरा x इक्वल टू -2 पे इसको जरा चेक करना। जब x इक्वल टू -2 रखेंगे ना इस पॉलिनोमियल में तो देखिए क्या होगा, p ऑफ -2 मतलब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां भी x है वहां क्या रख देंगे आप -2। चाहो तो इस फैक्टर वाले टर्म में लिख दो या तो पूरे एक्सप्रेशन में ही रख लो। जहां भी x है वहां -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, यह आएगा -10 प्लस क्या होगा 6। ये 4 प्लस 6 कितना होगा भाई 10 होगा। और यहां लिखा है -10 सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0। देखो p ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ गई भैया 0 आ गई। तो हमने कहा जो इसकी जीरोस निकलेंगे, जो इसके रूट्स निकलेंगे, जो इसके सॉल्यूशन निकलेगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। हमेशा इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, या उन पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है। अब इसी तरह से आप p ऑफ -3 पे भी चेक कर लो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू -3 आई है, x इक्वल टू -3 पे भी वैल्यू निकाल के देख लो भाई। तो p ऑफ -3 निकालेंगे तो क्या होगा, जहां भी x है वहां -3 रखो आप। ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 प्लस क्या है 6। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा +9 या -15 प्लस 6 प्लस 9 कितना होगा +15, यह है -15। कैंसिल कर लेंगे भाई क्या आ जाएगा 0। देखो आ गया ना 0। तो जो जीरोस होंगे, जो रूट्स होंगे, उस पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इनके जीरोस की ये मीनिंग, इनके जीरोस के ये मीनिंग है भाई। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की ये मीनिंग होती है, ध्यान रखना भाई। ओके चलिए बढ़िया। कोफिशिएंट्स में इनके रिलेशंस की अभी हम बात करने वाले हैं, अभी जस्ट इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरोस हमने पहले बता दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी इसका ब्रीफ एक बार दे देते हैं। यहाँ पर ये आना ही था, लेकिन देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। देखो जरा, अगर लीनियर है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो जरा बताइएगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो जरा बताइएगा ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। केवल और केवल एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। केवल और केवल क्या करेगा भाई, ये एक ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। चाहे जैसे भी करे, ऐसे करे, वर्टिकल किसी भी एंगल पर, जैसे भी करे, केवल और केवल क्या होगा एक ही बार। अगर एक्स में पॉलिनोमियल है तो क्या करेगा, केवल और केवल एक ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ओनली वन इंटरसेक्शन होगा किसके साथ भैया, ओनली वन इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अगर वाई में पॉलिनोमियल लिखा है तो केवल वन इंटरसेक्शन होगा वाई एक्सिस के साथ। ठीक है चलिए, हमने क्वाड्रेटिक की बात की। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मैंने पीछे डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। कितनी बार करेगा भाई, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो वो कैसे भी कर सकता है, चाहे इधर कर लेता, या मान लेते हैं क्या करे ऐसे कर लेता, या कुछ ऐसे कर ले, या हो सकता है टच करके जाए। मैंने सिर्फ पता इसमें क्या होंगे, 2 डिफरेंट होंगे रूट्स, पीछे डिस्कस किया।
इसमें रूट्स क्या होंगे, या जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे हमारे, डिफरेंट होंगे। जीरोस या रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहां भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहां क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब प्लस करके जाएगा तो क्या होगा भाई, इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना, कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू जैसे यहां पर ये राइट साइड में दिखा है, इसका मतलब यहां पर जीरोस क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ना वाई एक्सिस के राइट डायरेक्शन में वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। इधर हमने दिखाया इसका मतलब दोनों नेगेटिव हैं, इधर हमने दिखाया इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। इधर हमने इधर नेगेटिव में दिखाया, एक पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव होगा, इधर वाला क्या होगा, पॉजिटिव। कई बार ऐसी भी आती है चीजें, कई बार ऐसे भी आएंगे, कई बार सिंबल्स में आएंगे। शीट्स वगैरह की हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बताएंगे, साइन को देखकर बताना होगा कितने इसके पॉजिटिव रूट्स होंगे, कितने नेगेटिव रूट्स होंगे, ये सब भी आएगा। अभी देखेंगे, इस पे बात करेंगे, अगर होगा इसमें तो बताएंगे, अदरवाइज एडिशनल चीजें आपको बताएंगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ से जानने को मिलेंगी। जब अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि साइन देखकर हम कैसे बताएंगे कि इसके पॉजिटिव रूट्स आएंगे, नेगेटिव आएंगे, या कैसे डायरेक्ट रूट्स निकालेंगे, ये सब बताएंगे। आप गेस करके बता देंगे। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे बिना करे हुए। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। तो अब इसको करते हैं आगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखो ये अच्छे से समझिए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप की बात करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा जो स्टैंडर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिखा है, सी लिखा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिखा है भाई, सी लिखा है। अब इसमें सम ऑफ जीरोस, जैसे मान लेते हैं इनके जो जीरोस हैं, इनके जो जीरोस हैं मान लेते हैं क्या भाई, इनके जीरोस हम मान लेते हैं क्या है, इनके जो जीरोस हैं हम मान लेते हैं क्या है, अल्फा और बीटा है। इनके जो जीरोस हैं वो मान लेते हैं हम क्या है, अल्फा और बीटा है। तो जो सम ऑफ जीरोस होते हैं ना भाई, अल्फा प्लस बीटा, जिनको हम लिखेंगे ये होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस ऑफ बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है भैया, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे भाई, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अगर जीरो जिसके अल्फा और बीटा है तो माइनस बी अपॉन ए, या फिर क्या होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उठा लीजिए, देखिए क्या कहते हैं। ठीक है भाई, तो जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे क्या होंगे भाई, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे मतलब अल्फा इंटू बीटा होगा भाई, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब एक्स से जो फ्री वाला टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे हमारे वो क्या होंगे भैया, ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, मतलब अगर रूट्स हमारे या जीरोस हमारे अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, या कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। इसको ध्यान देख लेना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये। और इसके जो जीरोस है अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोस मींस व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए मींस व्हाट, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है भाई। चलिए ये रिलेशनशिप की बात हो गई, इनमें इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसीलिए पहली क्लास कॉन्सेप्ट वाली रखते हैं ताकि हम लोग रिवीजन प्रैक्टिस के साथ आए, एक दिन का टाइम मिल जाए ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप सब हमारे साथ बने रहें और आप लोग भी
उतनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करें जैसा हम लोग सोच रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। ओके चलिए ठीक, यहां तक क्लियर है ना सबको? बढ़िया। फिर फाइंडिंग पॉलिनोमियल्स व्हेन जीरोस आर गिवन। अगर जीरोस हमारे दिए होंगे, अगर जीरोस हमें दिए होंगे, अगर जीरोस दिए होंगे तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? अगर जीरोस दिए होंगे तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल यूजिंग गिवन जीरोस। अगर जीरोस दिए हैं तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? अगर जीरोस दिए हैं तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं जीरोस क्या है, लेट जीरोस आर, जो भी हमारे दिए हैं वो क्या है भाई, लेट जीरोस आर व्हाट, जीरोस आर व्हाट, अल्फा एंड बीटा है। जीरोस हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमारा जो एक पॉलिनोमियल बनेगा, जो हमारा क्या बनेगा भाई, पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा p ऑफ x। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगा। जहां s का मतलब सम से है, जहां s का मतलब किससे है भाई, सम से है, p का मतलब प्रोडक्ट से है। या इसको और सिंप्लीफाई करूं, मैं लिख दूं तो लिखूंगा p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर और सिंप्लिसिटी चाहते हो, और थोड़ा सिंपल वे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, दोनों जीरोस को x से माइनस करेंगे और इंटू कर देंगे, x माइनस अल्फा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या जाएगा, x माइनस बीटा। ये जो लास्ट वाला मैं बता रहा हूं आपके लिए हर एक रूट के लिए है। जैसे मान लो 2 रूट दिए हैं तो ये इक्वेशन आप लिख लोगे, 3 रूट दिए होंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। मैं इन दोनों को यूज करके आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि इसको कैसे यूज करेंगे। फिर से देख लीजिए, अगर जीरोस हमारे अल्फा और बीटा हैं तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मतलब एस का मतलब सम से है, पी का मतलब प्रोडक्ट से है, या पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। या हम कह देंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस बीटा, मतलब एक्स में से दोनों जीरोस को माइनस करेंगे और इंटू कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि हमने कह दिया हमारे जो जीरोस हैं, जो हमारे जीरोस हैं भाई, जो हमारे जीरोस हैं वो क्या है समझते हैं। अगर हमारे जीरोस मान लेते हैं 2 और 3 हैं, जीरोस हमारे क्या है अगर 2 और 3 हैं, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोस इंटू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोस, मतलब 2 प्लस 3, सम करेंगे मतलब दोनों को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब दोनों को क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस हो गया ये 6। ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, इसको लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए इसके जीरोस जो है वो क्या दिए हैं, 2 और 3 दिए हैं, तो हमने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। हमने कहा दोनों जीरोस को क्या करेंगे, हम दोनों जीरोस को x में माइनस करेंगे और इंटू कर लेंगे भाई, 2 फैक्टर बना के ऐसे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही हम सबको, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से क्या होगा भाई -3x, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा x से क्या हो जाएगा -2x, -2 को -3 से करेंगे क्या होगा +6। अब बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3 -2 क्या हो जाएगा -5x और प्लस क्या हो गया 6। आ गया ना इक्वेशन भाई, देखो यही हो गया। इसमें आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा, इन केस मान लीजिए कभी स्किप होते हैं चीजें, आप बोलते हैं तो आप कर ले जाओगे। जहां जो पॉसिबिलिटीज हैं इसको एक्सप्लोर करो, मल्टी डायमेंशन में सोचने की आपके अंदर कैपेबिलिटीज आएंगी तो चीजें अपने आप बढ़ती जाएंगी, आप एकदम कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। बाकी आप लोग कर ही लेंगे, आप लोग समझदार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, कर लेंगे। तो अगर जीरोस दिए हैं तो हम इस तरह से इनके क्या करेंगे, इक्वेशंस बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना बना सकते हैं। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू में 0 लिख देंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ओके चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहां तक हो गया, इसमें यही था अपना लास्ट। इतनी सारी चीजें हमें क्या करनी है, पॉलिनोमियल में पढ़नी है। जहां तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको रिवाइज करके आइएगा। फैक्टराइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन जब करेंगे, या नहीं होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा किसी दिन। ठीक है, आई होप आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा पॉलिनोमियल में सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए।
जो कुछ रह गया होगा थोड़ा बहुत उसको हम लोग क्या करेंगे ड्यूरिंग द क्लास, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लास में अगर मजा आया हो, समझ में आई हो चीजें तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ लगता है नया तो ऐड भी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, विश यू वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।